जब हमने बाजरा लगाया था तो हमारे खेत का ऐसा नज़ारा था। देखिए बाजरा दिख भी नहीं रहा और अभी ऐसा है। 3 महीनों के बाद हमारा बाजरा, 3 महीने के थोड़ा सा ऊपर समय हो चुका है, हमारा बाजरा ऐसा था। और हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियोस में। आज मैं जा रही हूँ हमारे खेत में बाजरे की फसल काटने के लिए, बट उससे पहले हमें एक काम मिला है कि हम कुछ नाश्ता कैसे बना के जाए। इसलिए हमने चढ़ा दिए गैस पे चौड़े जब तक भूनते हैं तब तक मैं जाती हूँ खेत की तरफ। एक बारी गाय भैंसों का चारा उठा के एक बारी आ जाती हूँ, तब तक ये अच्छे से भून के रेडी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे खेत की तरफ। यहाँ से हम जा रहे हैं हमारे खेत की तरफ। खेत है हमारे रोड के उस साइड, इसलिए मैं जा रही हूँ उस तरफ चारा उठाने के लिए, क्योंकि अभी मुझे चारा उठाने के लिए जाना है। और जब बाजरा लगाया था तो ऐसा नज़ारा था, सब हरा भरा सा, क्योंकि तब गर्मियाँ शुरू हुई थी, गर्मियाँ आ नहीं चुकी थी इसलिए। और ऐसा दिख रहा था हमारा बाजरा, कोई कह नहीं सकता कि ऐसा इतना बड़ा बड़ा सा लगेगा। देखिए हरा भरा सा हो चुका है। अभी गर्मियाँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और यहाँ पर है हमारे अमरूद का पेड़, जिस पर अमरूद छोटे छोटे से लग चुके हैं, जो थोड़े से 1-2-3 महीनों में बड़े हो जाएंगे मुझे लगता है। इतना ज़्यादा समय या कम मुझे नहीं ठीक से पता, पक जाएंगे। उससे पहले हम चलते हैं यहाँ पर हमारे खेत की तरफ। एक तरफ है ज्वार और गाय भैंसों को चारने वाला, जो चारने मतलब कि डालते हैं वो बाजरा, ये दोनों मिक्स में है। और एक तरफ था हमारे खाने वाला बाजरा, जो आप सब जानते हैं कि बाजरा। और ये है उसकी सूखी सूखी सी घास, जो हमने 2 दिन पहले ही हमने काटी है। थोड़ी सी काटी थी और शुरुआत की थी यहाँ से, इसलिए पहले दिन जो बाजरा काटा था वो एकदम सूख चुका है। और उसके डोडे भी हमने अलग कर दिए, छोटे छोटे ढेर कर दिए। और ये देखिए हमारी ज्वार जब लगाई थी तब समझ में आ रहा था कि इतनी छोटी छोटी ज्वार इतनी बड़ी ऐसी हो जाएंगी, देखिए। और मैं आई हूँ यहाँ पर हरा चारा उठाने के लिए, क्योंकि गाय भैंसों का वाला काम जो है मुझे मिला है। सब खेतों का काम करते तो गाय भैंसों का भी किसी को करना पड़ेगा ना, वो काम मुझे मिला है। मुझे करना है गाय भैंसों का काम, इसलिए मैं सब काम करके जो ख़त्म करके आई हूँ, बर्तन झाड़ू वाड़ू। और गाय भैंसों को यहाँ इधर उधर से लेके जाने का, गाँव से वो समझ जाएंगे क्या काम होता है घर पे। बाकी मैं आपको डिटेल में तो कभी दूसरे ब्लॉग में बता ही दूँगी, ठीक है। और अभी सुबह आके मेरी मम्मी सिस्टर ने इतना काटा है, देखिए बाजरा जो हरा हरा है ना, वो सुबह का काटा हुआ है। इसके रोडे भी अलग नहीं किए। और ये छोटे छोटे ढेर पड़े अलग साइड में, वो भी मैं उठा के जाऊंगी। दूसरी तरफ भी बाजरा है जो पका नहीं है, बाकी ये वाला हमारा पक चुका है। देखिए हमारी 3 महीने ऊपर की मेहनत है, जो बाजरा पक के रेडी हो चुका। हम किसानों का असली सोना कैसा है, बाजरे की जब रोटी खाएंगे ना, तब ये दिन मतलब ये गर्मी जो सहन की है वो सब हम भूल जाएंगे। क्योंकि 2 साल से हमारे बाजरे की फसल ठीक से नहीं ली गई है। बाजरे जैसे ही काटते हैं बारिश आ जाती है, और बाजरे के ऐसे ये डोडे होते हैं जिनमें पानी भर जाए एक बारी तो जल्दी सूखते नहीं, बाजरा पूरा बिगड़ जाता है और एकदम किसी काम का ही नहीं रहता। गाय भैंसों भी उसके ठीक से नहीं खाती, तो हम कहाँ से खा पाएंगे। देखिए चिड़िया विड़िया घूम रही है यहाँ पर। और वो देखिए सामने वाला बाजरा जो हरा हरा है वो एकदम पका नहीं है, अभी थोड़ा उसमें समय लगेगा। और जो साइड में खेत है वो थोड़ा पीला पीला हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों मतलब कि थोड़ी यार बोलने में गड़बड़ हो रही है। देखिए वो है हमारा पीला पीला बाजरा, वो पक चुका है। वो अभी हमारे बाजरे से वो पहले ही लगाया था, बट उन्होंने क्यों नहीं काटा वो नहीं पता, हमारे अंकल का ही है। और हमारा जो हरा भरा चारा दिख रहा है वो मुझे उठा के घर पे लेके जाना है। और ये बाजरा हमारा थोड़ा ही बाजरा बचा है, अब तो थोड़ा ही समय में इनका काम ख़त्म हो जाएगा। अभी तो मौसम ठीक है, वरना तो बाजरा जैसे ही काटते हैं वैसे ही अचानक से मतलब कहाँ से बारिश हो जाती समझ में नहीं आता यार। मैं थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ी कर रही हूँ। और रुकिए मैं आपको अपने बचपन की कुछ अच्छी सी यादें और खट्टी मीठी सी चीज़ दिखाती हूँ। ये अब तो क्यों बचा है पता है आपको, यहाँ बाजरा खड़ा था इसलिए हम यहाँ तक आ नहीं पा रहे थे, इसलिए इसको मैंने खाया नहीं तो हम इसको नहीं रखते। ये तो मैं और मेरा भाई, ये हमारे रोड से थोड़ा आगे ही थे, रोड पे ही है बट थोड़ा दूर, हम अकेले वहाँ नहीं जा पाते क्योंकि कुत्ते वुत्ते, हम छोटे बच्चे थे, बचपन की बात करती है, इसलिए हमें घर वाले परमिशन नहीं देते थे। बट हम छुपके से भी चले जाते इसको खाने के लिए। दोपहर में साइकिल लेके दोनों भाई बहन निकल पड़ते थे। तो बहुत अच्छा है, ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और अभी हरे उनमें थोड़ा फीका स्वाद होता है, और जो येलो से हो चुके ना वो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब ऑरेंज नहीं, ऑरेंज है ऐसा। ये बड़ा सा है और ये बाजरे के पीछे था इसलिए हमने ज़्यादा देखा नहीं। और पे चल पड़ी अभी बाजरा नहीं यार, ये चारा उठा के जा रही हूँ मैं घर पे। और मेरा फ़ोन बहुत हिल डुल रहा है क्योंकि अभी
फ़ोन यार, क्योंकि बाजरा बहुत ज़्यादा, बाजरा नहीं सॉरी, बाजरा नहीं, ये चारा है जो बहुत भारी है। इस वजह से मेरे सिर के ऊपर वज़न आ चुका है और मैं कैमरा ठीक से संभाल नहीं पा रही हूँ। इस वजह से हिल डुल ज़्यादा आ रहा है। बट आप समझना यार हालत को थोड़ा। देखिए मैं कितना, मतलब मेरे सिर के ऊपर है, दोनों हाथ से पकड़ना चाहिए, मैं एक हाथ से पकड़ के जा रही हूँ क्योंकि एक हाथ में फ़ोन है। इस वजह से मैं अच्छे से कैप्चर भी नहीं कर पाई थी। और अभी मैं दिखाती हूँ, मैं अपने यहाँ पर मेरा भाई मुझे मिल गया था, उसको मैंने फ़ोन दे दिया था। देखिए ऐसे उठा के जा रही थी और ये काश कोई इसकी हल्की फुल्की सी नहीं होती, बहुत भारी होती है। इस वजह से फिर मैंने आके इनको डाल दिया, इस चारे को, गाय भैंसों इनको खा रही है। मैं जाती हूँ, वो जो चौड़े हमने गैस पे चढ़ाई थी, अरे यार मैं तो भूल ही गई थी। अब मैं उनको देखने के लिए जाती हूँ। ये अभी पकने ही वाले हैं, थोड़ी ही देर में पक जाएंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे यहाँ आई है एक चिड़िया जो साल में एक बार ही आती है। बट उससे पहले दुपट्टा खोल लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी। और दोस्तों इन चिड़िया की कहानी है। ये जो दो व्यक्ति होते हैं जो चिड़िया में, उनके पति और उनकी पत्नी, तो उनके पति पहले आती है, इन चिड़िया होते हैं उनके पति, वो पहले आते हैं यहाँ पर, उनका घर बनाते हैं और आते ही बनाते हैं घर। और उसके बाद आधा घर बनाने के बाद चिड़िया को बुलाते, चिड़िया मतलब आती है, पता नहीं कहानी सच है। और चिड़िया आती है और घर पसंद करती है, आता अगर पसंद आता है तो ठीक, वरना तो चिड़िया, उनके पति कहते हैं अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो घर भी नहीं, और क्या दूसरा घर बनाते हैं उनके लिए। और जो आधा घर होता है वो छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने देखा है कई बार ऐसे आधे आधे घर पड़े हुए होते हैं, लटके हुए, मतलब कि यहाँ लटके हुए होते हैं। और मुझे लगता है कहानी सच्ची है, क्योंकि ऐसे घर होते हैं, आप लटके हुए होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। मैं, हमारे चौड़े बन चुके हैं, मैं इनको लेके जाती हूँ घर की तरफ, नहीं यार सॉरी, खेत की तरफ, क्योंकि सब इंतज़ार कर रहे होंगे कि कुछ नाश्ता वो लेके आ रही है, इसलिए। और दोस्तों जब मैं यहाँ पर पहुँची तो मैंने देखा गाय भैंसों चराने के लिए वो आ चुके हैं इनके मालिक यहाँ पर। ये राजस्थान से आते, क्योंकि राजस्थान में सूखा होता है अभी गर्मी के मौसम में, इसलिए यहाँ पर आते हैं। हमारी तरफ ऐसा इतना ज़्यादा सूखा नहीं होता, और 4 महीने यहाँ पर रहते हैं। देखिए डोडे अलग हो रहे बाजरे की घास से। और हम खा रहे हैं आज चौड़े भुने हुए और दही, ठंडा ठंडा दही और चौड़े। खेत में बैठ के खाने की बहुत ज़्यादा अच्छी वाली मज़ा, मतलब बहुत मज़ा आ जाता है। जिसने खाए हैं उनको पता होगा, कुछ भी खाना हो पर खेत में बैठ के खाने का तो अलग लेवल का मज़ा आता है। किसान है उनको सभी को पता है कि खेत में बैठ के खाने का कितने ज़्यादा मज़ा आता है। और ये तो हमारे पूर्वजों से भी ज़्यादा, मतलब जब खेतों में काम शुरू हुआ तब से ये काम शुरू है कि खेत में भात आता है, भात कहते हैं हमारे यहाँ, और हम खाना खाते हैं सब खेत में। और जब हमारे यहाँ के शाम का नज़ारा, मैं जब शाम को चारा काट के घर पे आई थी ना, तब मेरा भैया लेके आया था कुल्फ़ी, जो मेरी फेवरेट कुल्फ़ी है। इसका फ्लेवर, ये वाला फ्लेवर मेरा फेवरेट है। और फिर रिटर्न वही काम, शाम हुई, हम सामने यार सुबह हो चुकी है और हम चल रहे हैं वापस से खेत की तरफ, हमारा नाश्ता लेके। वही हमारा भात, हमारी भाषा में भात आ गया खेत की तरफ, मतलब आपकी भाषा में कहे तो खाना नाश्ता, वही हमारे भाषा में कहते हैं तो इसको नाश्ता नहीं यार, भात। पहले ऐसे आंटियाँ हमारी खेत में लेके आती थी, ऐसे रुमाल में बांध के, कैसे आती वो नहीं पता, बट हमारी दादी कहती थी कि भात चलते थे गाँव के चौराहे से। यार कुछ कोई पता होगा ये बात, और ना हमें पता नहीं किसको पता है। और इतने बड़े बड़े पेड़ हैं हमारे यहाँ के, इनकी छाँव में बैठ के हम खाएंगे आज भात। मतलब कि खाना नाश्ता जो भी कहो आप। ये सुबह का ही है, और 9 बज के कुछ ऊपर हो चुकी है और अभी मैं आ चुकी हूँ खेत में। धूप कुछ ज़्यादा भी बढ़ रही है, 11 बजे तक तो खेत में सब काम करेंगे। और ये देखिए ठंडी ठंडी छाछ, ठंडा पानी। और अभी मैं तो सबसे पहले बैठ जाती हूँ, लेकिन मैं आती हूँ और बैठ भी मैं जाती हूँ। और देखिए तीसरे दिन का व्यू है ये, और तीसरे दिन तो बादल आ भी चुके हैं। हमारा तो काम भी पूरा नहीं हुआ बाजरे का, और यहाँ बादल आ चुके हैं। 2 साल से यह हो रहा है कि हम बाजरा काटते हैं ऐसे अच्छे से, फसल काटते हैं और ऐसे खेत में लहरा, मतलब कि फसल काट के रखी हुई होती है और बारिश हो जाती है तो हम कुछ इकट्ठा भी नहीं कर पाते और पूरा भीग जाता है बाजरा। भीगने के बाद बाजरा किसी काम का नहीं रहता, वो एकदम बिगड़ जाता है। और बादल हमें डरा रहे हैं, अभी क्या करें, अब जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना पड़ेगा। आज तो मैं देर तक रहूँगी खेत में, क्योंकि बादल हो चुके हैं। तो अभी डोडे जो है इकट्ठा करके जल्दी जल्दी, हमें इकट्ठा किए हुए हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इस पर कुछ ढक देते हैं चादर वदर तो भीगे नहीं। और देखिए ये लाते हम इन बाजरों को इकट्ठा करने के लिए, इसमें भरते हैं डोडों को और फिर यहाँ पर डालते हैं, एक जगह ढेर करते हैं इनका। और हमें ही पता है कि हम किसानों को कितना भागना पड़ता है यार, बादल जब हो जाते हैं। क्योंकि 2 साल से यही हो रहा है कि बाजरा भीग गया और हम
फसल ले ही नहीं पाए, बिगड़ चुकी है पूरी फसल। इसलिए हम 3 साल से एक ही बाजरा चला रहे थे। बाजरे में ये अच्छा है कि बिगड़ता नहीं जल्दी। और देखिए हमारे ऐसे होते बाजरे के डोडे, जिनमें पानी अगर घुस जाए तो फिर वो सूखते नहीं जल्दी और फिर बिगड़ जाते हैं, और फिर वो एकदम अलग कड़वा, मतलब कि क्या ही कहे, ऐसा स्वाद हो जाता है। फिर तो उनको गाय भैंसों को फिर नहीं चारा सकते, तो फिर हम कहाँ से खाएंगे। उनकी रोटी नहीं बनती ठीक से, काली काली सी ऐसी रोटी होती है जिसमें एकदम फ्लेवर होता है, वो कड़वी दवाई नहीं होती वैसा वाला कड़वा कड़वा सा, तो फिर उनसे कैसे खा सकते हैं हम। उसमें धुआं निकलने लगता है जब भीग जाता है तब। इसलिए इस साल तो हमने जल्दी बाजरा लगाया था और जल्दी ले रहे, सबसे पहले हम ही ले रहे बाजरा यहाँ पर। सबके बाजरे अभी लहरा रहे खेत में और हम ले रहे यहाँ पर, क्योंकि हमारे अंकल ने भी अभी तक तो अभी हमने जो पहले हमने खेत दिखाया था, ठीक है, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अभी इसको देख लीजिए आप, ऐसे रोडे को इसमें दाने निकलते, और ये जो दाने निकल रहे बाजरे के, यार खेत में ऐसे बाजरे के काम करते करते खाने के, यार क्या मज़ा आता है, इनमें क्या स्वाद होता है। जो हमारे घर पे हम स्टोर करके बाजरा रखते हैं उसमें ये स्वाद नहीं होता है, जो खेत में बैठ के अभी काम करते करते खा रहे हैं हम। यार एक बारी कहीं आपको मौका मिल जाए ना तो एक बारी खा के देख लेना, पर ठीक से जैसा आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो तब वो किसी के पास अगर निकाल के दो ना खाना, खुद से नहीं खाने लग जाना, वरना कहीं गले में अटक गई। हमने सुना कि आपको गले में अटक चुके हैं, या ठीक है किसी को ऐसे कहना कि यार मुझे निकाल के दो मैं खाऊँ, वरना आपको, मुझे नहीं पता यार कैसे आप खाएंगे, बट ऐसे थोड़ा सा नॉलेज लेके ही काम करना। ये वाला खतरा थोड़ा बहुत रहता है इसमें कि कहीं गले में अटक गया, उसका बीजे दूसरे पुर्जे उसमें होते हैं, वो उसके पार्ट मतलब कि। और मैं आपको दिखाती हूँ वो खेत में जब भी बात कर रही थी, हमारे अंकल का खेत है ये। और देखिए इसमें अभी पूरा काम ख़त्म हो चुका है। पूरा बाजरा 2 दिन पहले लहरा रहा था और 2 दिन में पूरा लेटा दिया बाजरे को, दिख रहे हैं आपको, क्योंकि इन्होंने मजदूर किए थे, हमने मजदूर नहीं किया था। हमारा तो थोड़ा सा ही बाजरा था, तो मजदूर क्या करने का। और अभी 2 दिन में तो मतलब हो चुके हैं बादल। देखिए इतने बड़े बड़े पेड़ हैं हमारे खेत में, इनकी छाँव में काम किया तो ज़्यादा मुश्किल ही नहीं हुई। और गाइस एक गड़बड़ हो चुकी है, मैंने अपनी मशीन जो बाजरे निकालने के लिए आया था वो नहीं ब्लॉग बनाया, मतलब जो क्लिप नहीं ली है, क्योंकि तूफान आ चुका था और बिजली के जो तार वार हुए उनके शॉर्ट सर्किट हुए थे। और समझिए आप बात को कि गांव में बिजली जल्दी चली जाती है, तूफान वूफान आता है, तो बस वही हुआ कि हमारे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई और हमें टाइम नहीं मिला फिर बाजरे में जल्दी जल्दी काम किया, क्योंकि बारिश भी आई थी थोड़ी बहुत, इसलिए मैंने वो सब नहीं शूट किया। सॉरी गाइस। मशीन की वीडियो में आपको हमारे दूसरे खेत है उसमें से दिखा लूँगी, ठीक है, मैं बना के शॉर्ट वीडियोस डालूँगी। और दोस्तों जब बाजरे की हमने मतलब कि रोटी बनाई थी, तब पहली बार हम रोटी हम नहीं खाते, हम भगवान जी को चढ़ाते हैं। बाजरा और गुड़ और देसी घी, इन तीनों का मिक्स में ऐसे मिश्रण बनाते हैं और भगवान जी को चढ़ाते हैं। और ये चढ़ाई हुई प्रसाद मतलब कि इतनी ज़्यादा अच्छी मीठी, और क्या कहे, जिसने खाया होगा उसको पता होगा, जिसने खाया वो कमेंट करना, बाकी क्या मतलब बना के खा लेना। और ऐसे होते हैं हमारे गांव में काम सभी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय दोस्तों।